बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान में हम अहमद साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खालिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सभी भाई कैसी सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। की 15-16 तारीख के दरमियान लद्दाख में एक चाइना का प्रॉब्लम बनी थी जी। तो चाइना कुछ कह रहा है, भारत कुछ कह रहा है और उन इस वक्त पूरा मुख्तलिफ ममालिक में इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा चल रही हैं जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें इस सूरत हाल से कुछ आगाह करें, कुछ बताएं कि ये क्या कुछ हो रहा है। देखें, मैं बड़ा क्लियर इस पे मौक़िफ़ रखता हूँ और मेरा जो अपना एक तज्ज़िया है या समझ लें कि मैंने जो इस पे वर्किंग की है वो ये है कि इंडिया जो है ये दुनिया का एक इस वक्त जो नज़रिया इसका हिंदुत्व नज़रिया था वो गंदा तरीन नज़रिया है और बदबूदार नज़रिया है और दुनिया इस नज़रिए को अब पहचान चुकी है, जान चुकी है। पहले वक्त था कि दुनिया इस पे बात नहीं करती थी, दुनिया इसको नहीं लेती थी। पाकिस्तान ढंढोरा पीटता था, दुनिया को बताता था कि हिंदुत्व नज़रिया जो है वो अच्छा नहीं है, वो हिंदुत्व नज़रिया पूरी दुनिया को जो है वो निशाने पे लेगा और उससे वो कोई भी जो है आराम से नहीं बचेगा। अब इसका एक्सपोज मोदी ने खुद दुनिया में किया। अब देखें जो चाइना और इस पे हुआ है इंडिया का लद्दाख पे मामला 15 और 16 के दरमियान रात को, उसमें अब इनके तकरीबन कोई 43 जो फौजी हैं विद कर्नल और मेजर लेवल के लोग मारे गए। ठीक है। अब इंडियन आर्मी तर्जमान जो हैं उन्होंने एक बयान दिया उसी दिन कि जनाब हम उसी दिन नहीं अगले दिन, पहले तो उनके लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने इतनी देर बात को छुपा के क्यों रखा। ठीक है। उन्होंने एक बयान रिलीज किया और उसमें कहा कि हमारे सिर्फ 3 लोग मारे गए हैं इसमें, इस झड़प में, और एक कर्नल और 2 आम सिपाही जो हैं वो मारे गए हैं और हमने चाइनीज़ों का बड़ा नुकसान कर दिया है, उनके बहुत सारा लोग मारे गए हैं और वो हेलीकॉप्टर पे उनकी लाशें उठा रहे हैं। मतलब झूठ की भी कोई हद होती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर कोई चंद ही घंटों बाद एक और बयान आता है उनके तर्जमान का आर्मी के, वो कहता है जी हमारे जो है ना 17 लोग और मारे गए हैं। किस तरह मारे गए हैं? ये वो 17 लोग थे जो झड़प हुई है उसमें ये शदीद जख्मी हुए थे और जख्मों की ताप ना लाते हुए एक्सपायर हो गए। आप अंदाजा करें, पहले नहीं बताया कि वो सारे वहीं मारे गए हैं। अभी आप देखिएगा मजीद जी आएंगे कि जी मजीद जो है 10 या 15 और मारे गए हैं, वो भी जख्मी थे और वो जख्मों की अब एकदम अगर ये बताएं कि हमारे 43 मारे गए तो इनकी कौम तो बिल्कुल आपको पता है कि वो तो मायूस हो जाएगी, वो मोदी का बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। अब वो इस तरह कैटेगरी करके बता रहे हैं, ज़ाहिर छुपा तो नहीं सकते ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि पहले 3 बताए, फिर उन्होंने मजीद 17 बता दी और ये कह दिया ये जख्मी थे। अभी कल या आज शायद रात को कर देंगे, कल फिर कह देंगे जी हमारे 10 और मारे गए हैं, वो भी जख्मी थे। मतलब ये एक गंदा तरीन इनका माइंडसेट है जो दुनिया में भी अब आ गया। अब यहाँ पे अब इन्होंने जब मीडिया को ये बताया वहाँ पे, तो मीडिया भी बड़े सवाल, इंडियन मीडिया जो है अब वो बड़े सवाल उठा रहा है इस बात पे मोदी के हवाले से। ये भाई मेरे ख्याल में ना जी वो पूरी तरह से उसे सपोर्ट करती है मोदी को, लेकिन ये सैटेलाइट का दौर है, आजकल कोई भी मुल्क झूठ नहीं बोल सकता। देखिए जो इंडियन मीडिया है, मैं उसके बारे में क्लियर मौक़िफ़ रखता हूँ। इंडियन मीडिया का जो है वो गोदी मीडिया है। इंडियन जो है ना, इंडियन मतलब वो वाले लोग जो इसके अगेंस्ट और हक़ाइक़ सामने लेके आते हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, वो इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया से मुराद ये कि हुकूमत की गोद में है। ठीक है। जी। जो मोदी है उसकी गोद में है, मोदी और मोदी के चहेतों और उसके हवारियों की गोद में। गोद से मतलब ये उनसे पैसा लेता है और खबर वही देता है जो वो कहते हैं। ठीक है। अब देखें ये इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये इस बजाय इसके इससे सीखे, मैं आपको यहाँ पे वाज़ह करूँ, पिछले दिनों इनके एक जर्नल हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हम इंडियन को तो पाकिस्तान और चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया है। हमें तो वो बार बार मारते रहे हैं, तो हम उनसे सीखे हैं कि लड़ना कैसे है और खड़े कैसे होना है। अब जाके हमें ये समझ आई कि खड़े करना था, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप अंदाजा करें। ठीक। तो ये मतलब इनके जर्नल लेवल के लोग जब इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं तो कौम के अंदरूनी हालात का आप खुद अंदाजा कर लें। अब जब इतना बड़ा इशू हुआ, आपको मोदी की कोई ललकार नजर नहीं आएगी, आपको राजनाथ सिंह जो इनका रक्षा मंत्री है यानी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस,
وہ जनाब उसका कोई बयान नहीं आएगा कि जिसमें वो चाइना को ललकार रहा हो। अगर बात इंडिया, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के जो मरकजी रहनुमा हैं उधर, बड़े उनके जो लीडर हैं, वो अब ये सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे मीडिया ब्रीफिंग दी आज कि मोदी से जो है जब पाकिस्तान का कोई इशू होता है वो तो ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया, पहल नहीं की, ये खुद साख्ता इशू बना के पाकिस्तान पे लगाते रहे। आप साइफ ऐप को देख लें, आप दीगर पीछे जो भी देख लें, इनका हमने जो भी मतलब हमने तो फिर भी इनको जो है सबक दिया, हमने इनका अभिनंदन पकड़ा, हमने जनाब भाईचारे और अमन का दर्स दिया, हमने वापस कर दिया। मतलब ये आलम है इनके। और वो जो यादव साहब एक हमारे माल खाने के बाद सीखते नहीं सीख, वो तो इनकी अब भाई खालिद भाई क्या बात करते हैं, हिंदू की तो मत मारी होती है, इनमें सीखने वाला तो माता ही नहीं है, वो चीज तो है ही नहीं। अच्छा, उनके जर्नल देखे ना, वो ये कह रहा है कि ये हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने इनसे सीखा है, पाकिस्तान की पत्री को एक्सेप्ट कर रहा है, और साथ में ये कर रहा है कि हमने सीखा है। लेकिन उनकी कौम ये भी दुनिया को बता रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो सीखने का मादा नहीं है उनमें। जाहिर है कि अगर एक जर्नल ये बात कर रहा है, आप जरा अंदाजा करें ना कि एक जर्नल अपनी कौम को ये कह रहा है कि हमें तो पाकिस्तान और चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें लड़ना सिखाया है। मतलब ये कि उनकी कौम को पता ही नहीं है कि हमें सिखाया किसने लड़ना। ये एक बड़े मामलात हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बड़े अजीब कैफियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था कि जो है कांग्रेस पार्टी के मरकजी ओहदेदार वो ये कह रहे हैं मोदी को कि आप हमें ये बताइए कि जब पाकिस्तान का कोई इशू आप बना होता है तो तब तो आप कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है और मैं जनाब पाकिस्तान को ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, बड़ी गिद्दर बब्कियां करता है। तो वो कहते हैं कि अब चाइना को आप क्यों नहीं धमकी लगा रहे, उस पर कोई क्लियर मौकफ क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं उनको मतलब हमारे जो फौजी आप मरवा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आपने जंग करनी तो आप उनको इजाजत दे, जंग लड़ें। ये क्या है कि आप उनको बांध कर मरवा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब इंडियन की बात है ना, तादाद पे यकीन रखते हैं लोग। देखिए इंडिया के अंदर लोग समझ बूझ रखते हैं, ये नहीं है नहीं रखते, वो अलग बात है कि बकाऊ हैं, बिक जाते हैं, जमीर नहीं है, वो एक अलग इशू है, उस पर मैं बहस अभी नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कोट करता जाऊँ कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था। उन्होंने बहुत पेशन गोइयां की, जो भी की सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि मोदी ऐसा बंदा है ये इंडिया को खुद तबाह करेगा और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, ठीक है। अभी आज आप करंट सिचुएशन देखें कि मोदी जो है इसने इस तरह की पॉलिसियां बनाई जिससे आज पाकिस्तान तो पहले से अजली दुश्मन इसे समझता है और इसके खिलाफ खड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान को आपको पता है करंट सिचुएशन में हमारी आर्मी तमाम इदारों के चीफ ने मीटिंग्स की हैं ISS हेडक्वार्टर्स में, और उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर इसने हमारी तरफ कोई इशू किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बाद बॉर्डर पे हमने ड्रोन नस्ब कर दिए जो जासूसी कर रहे हैं 24 आवर, क्योंकि इसका एक मामला है। अब इसकी वाम सवाल पे सवाल हिंदुस्तान की उठा रही, चाइना को ये जवाब दे नहीं सकता, तो इसने हमेशा की तरह खुद कोई मामला करके तो पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना होता है, जिससे इसकी वाम में बड़ा। आपको पता है दुनिया के अंदर 2 मुल्क ऐसे हैं, एक अमेरिका और दूसरा हिंदुस्तान, जो अपने इलेक्शन मुसलमानों की मुखालफत की बेस पे जीतते हैं, आपको पता। अच्छा, दूसरा एक तो ये था कि मोदी जो है ये हिंदुस्तान को तबाह कर देगा और पाकिस्तान के लिए तोहफा साबित होगा। पाकिस्तान की सरहद पे आप देखें ये सिचुएशन है, चाइना इनके घर घुस गया है, ये मोदी बड़ा करता था, हम लड़ने की ताकत नहीं है। अच्छा, दूसरा आप आगे देखें नेपाल जो आंखें नहीं उठाता था, इनसे डरता था, छोटा मुल्क है ना, वो अब खड़ा हो गया है, वो चाइना के साथ मिल गया है और उसने तो इनका फौजी भी मारा है, पीछे झड़प हुई है तो उन्होंने मार दिया इनका। भूटान खड़ा है, वो कह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे इनको। तो ये मतलब इस वक्त सूरत हाल है। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह एक और जुमला कहा करते थे, वो भी साबित हो गया। वो कहते थे कि ISI ने, गौर से सुनिएगा जरा, ये तवज्जो जुमला है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो कहते थे कि ISI ने अमेरिका की मदद से, ISI ने मैं कह रहा था कि हमीद गुल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और वो कहते थे कि ISI ने
अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त दी। अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त दी। फिर आगे वो क्या कहते हैं, यार कमाल बंदा था, अल्लाह ताला उसे गरी के रहमत दे, जन्नत में जगह दे। कहते हैं कि अब ISI अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देगी। यार कमाल है। और आपके सामने हुआ नहीं, गिटने टेके नहीं अमेरिका ने, तालिबान के साथ दोहा में बैठा नहीं। यार जिसको वो दहशतगर्द कह रहा था, दुनिया को उनका पेश दहशतगर्द टेररिस्ट के तौर पे पेश कर रहा था, और फिर बाद में मिन्नतें की, तरले किए पाकिस्तान के ISI के जनाब हमें इनके साथ बिठाएं, हमारे मामला हल करवाएं। तो ये भी उनकी पेशन गोई थी। और सच देखें, वो मेरी आजादी तौर पे मेरे बारे में उन्होंने एक पेशन गोई की थी, और वो मुझे आज भी याद है। और उस पे उन्होंने कहा था, पेशन गोई करने के बाद मेरे उन्होंने कहा था कि मैंने जो भी पेशन गोई आज तक की है, मेरे अल्लाह ने वो सच साबित कर दी है। ठीक है, रूस के मामले पे तो देखें ना, ये कितने जबरदस्त। आप आज भी गूगल सर्च करें, आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी। वो 2007-8 से ये कहते आ रहे हैं। अब गौर से कॉम्पिटेंट जनाब, मतलब वो कहते थे, गौर से सुनिएगा, और ये जुमला बड़ा तवज्जो मतलूब है और कौम को भी समझ आनी चाहिए। वो कहते थे ISI ने अफगानिस्तान अमेरिका की मदद से, ISI ने अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त दी, और अब अमेरिका की मदद से ISI अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देगी, ये कहते थे। और आप देखो ऐसा हुआ, दोहा के अंदर क्या हुआ है, गिटने टेके नहीं अमेरिका ने। ये एक है सूरत है। बहुत शुक्रिया।